तो बच्चों आज हम बताएंगे आपको नॉन्स्ट इक्वेशन के बारे में। नॉन्स्ट इक्वेशन है क्या? देखो एक इक्वेशन, जैसे हम बात करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन, अब इक्वेशंस क्या एक्सप्लेन करती है बेसिकली आपको, ये नहीं कि नॉन्स्ट इक्वेशन मैंने आपको बता दी E नोट इज इक्वल टू 0.E इज इक्वल टू E नोट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log ऑफ Q, ये नॉन्स्ट इक्वेशन है। लेकिन ये बता क्या रही है? तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन क्या बताती है। एटलीस्ट इन केमिस्ट्री तो ये होता है। तो नॉन्स्ट इक्वेशन क्या बताती है? द इक्वेशन व्हिच गिव इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। एक देखो, जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है E नोट। ठीक, ये E नोट कब होता है? जब कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1m, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था। अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन 1m है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन चेंज होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होगा। और नॉन्स्ट इक्वेशन क्या बताती है? इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन एंड टेंपरेचर। लेकिन अब अगर हम बात करें 12th स्टैंडर्ड की, तो 12th स्टैंडर्ड पे हम नॉर्मली कंसेंट्रेशन को ही कंसीडर करते हैं। तो क्या समझ में आया आपको ये नॉन्स्ट इक्वेशन? The equation which give effect of temperature and concentration on electrode potential of electrode। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है? एक्चुअल में एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कोई इक्वेशन है, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड रिएक्शन। और आप ये देख रहे हो, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन Mn प्लस है, n उस पे चार्ज है, n इलेक्ट्रॉन m। ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमने किसमें लिए? रिडक्शन में। क्यों रिडक्शन में क्यों लिए? क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है, स्टैंडर्ड होता है वो रिडक्शन फॉर्मेट ही होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है? रिडक्शन फॉर्मेट। अब इसके लिए आपको नॉन्स्ट इक्वेशन लिखानी है। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन 1m होती, इसकी इलेक्ट्रोलाइट ये है, कंसंट्रेशन 1m होती तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहां पर जब नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तब अप्लाई करते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट 1m। जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1m ना हो तो हम नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। है क्या? E ऑफ इलेक्ट्रोड, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया, रिडक्शन फॉर्मेट। ये क्या आ गया? रिडक्शन फॉर्मेट। क्या हो जाएगा? E नोट माइनस 2.303 RT बाय NF log ऑफ, जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई इक्वेशन? ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, log ऑफ ऊपर Mn प्लस, ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। ये नॉन्स्ट इक्वेशन किसके लिए है? सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। इट इज द नॉन्स्ट इक्वेशन। यहां पर देखो, मेटल का मैंने आपको बताया था, जब आयन मूव करते हैं तो आयन का तो करंट में कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि आयन मूव करते हैं, वो सर्किट को कंप्लीट करते हैं। और जो रोड होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो रोड इज अ मीडियम जिसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करे, तो रोड का करंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एज सच करंट में एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन के लिए या अलग अलग कंसेंट्रेशन के लिए रोड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो m क्या ले लेंगे यहां पर? 1। तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन आ जाएगी E नोट माइनस, इसको सोल्व कर लेंगे, 0.0591 डिवाइड बाय n log ऑफ 1 बाय Mn प्लस, ये सिंगल इलेक्ट्रोड। अब हम आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराएंगे। जैसे आपको दे देंगे, कैलकुलेट दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड हैविंग 0.1 m CuSO4। E नोट ऑफ Cu2 प्लस Cu दे देंगे, कितना होता है? ये गिवन होता है। ठीक, अब इसमें हम अप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन में आप इसको अप्लाई कर दें। क्या अप्लाई करेंगे? E ऑफ Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू E नोट, दैट इज E नोट कितना हो गया? 0.34 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2 का, log ऑफ 1 बाय Cu2 प्लस 1 बाय Cu2 प्लस, Cu2 प्लस कितना हो जाएगा? 0.1 m CuSO4 इज इक्वल टू 0.1 m Cu2 प्लस। जितना कॉपर सल्फेट होगा उतना ही Cu2 प्लस होगा, दैट इज 0.1। ये आ गया 10। लोग के बारे में मैंने आपको पूरी एक वीडियो बनाई है, लोग आपको देखना आना चाहिए। log 10 की वैल्यू कितनी होती है?
1। तो E ऑफ Cu2 प्लस Cu कितना आ जाएगा प्लस 0.34 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 log 10 हो जाएगा 1। तो 0.34 माइनस 0.0295 समझ आया। तो ये आप इसको इस तरीके से सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। ठीक है, ये आप समझ लो आराम से, नोट कर लो। अब हम आपको बताएंगे नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब जिसमें एक कैथोड हो और एक एनोड हो। कैथोड में भी 1m कंसेंट्रेशन ना हो और एनोड में भी 1m कंसेंट्रेशन ना हो। जैसे हमने ये सिंपल ये एक ले लिया, ये क्या है एनोड है, यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन से 0.1 है, ठीक है, और ये दूसरा है इसकी कंसेंट्रेशन 0.01 है और ये कॉपर। अब इसके लिए हमें नॉन्स्ट इक्वेशन बतानी है। इस सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए क्या हो जाएगी E ऑफ Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू E नोट ऑफ Zn2 प्लस Zn माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log ऑफ 1 बाय Zn2 प्लस। ठीक, अब आप ये कह सकते हो सर यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन क्यों ले रहे हैं। यहाँ मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है जो फॉर्मेट होता है वो स्टैंडर्ड होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसका होता है रिडक्शन का। चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन हो रहा हो, स्टैंडर्ड में लिखनी होती है इक्वेशन, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमेशा रिडक्शन का होता है। ऐसी कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए क्या हो जाएगा E ऑफ Cu2 प्लस Cu E नोट ऑफ Cu2 प्लस Cu माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log ऑफ 1 बाय Cu2 प्लस। अब पूरी सेल के लिए कैसे निकालेंगे E ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे E ऑफ कैथोड माइनस एनोड, कैथोड Cu2 प्लस Cu माइनस E ऑफ Zn2 प्लस Zn। या वैल्यू पुट कर दोगे ये वाली और ये वाली, तो E नोट ऑफ अ सेल क्या आ जाएगा E ऑफ द सेल क्या आ जाएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे थोड़ी इक्वेशन बड़ी हो जाएगी। फाइनली जो आएगा वो आएगा E नोट ऑफ अ सेल E नोट ऑफ अ Cu2 प्लस Cu माइनस E नोट ऑफ Zn2 प्लस Zn, इधर ध्यान दो Zn2 प्लस Zn, ये आ गया माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log ऑफ Cu Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। इस इलेक्ट्रोड के लिए ये, इस इलेक्ट्रोड के लिए ये, और इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए वो ये आ गई। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ पूरी इक्वेशन बताई है। अगर हम इन जनरल ये बात इसको अगर हम समराइज करें, इसको हम जब समराइज करेंगे तो फाइनली जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी कि E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ अ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log ऑफ Q। अब ये log ऑफ Q क्या है, log ऑफ Q है कोशेंट। Q क्या है कोशेंट, QUIOTENT। कोशेंट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जैसे आपको ये इक्वेशन दे रखी है 2A gives 3B, तो इसके लिए K कैसे निकालेंगे B का क्यूब A का स्क्वायर। K तब निकलता है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, और कोशेंट कब होता है जब इक्विलिब्रियम अचीव ना हो। दोनों को निकालने का तरीका सेम है, Q भी ऐसे ही निकलेगा। Q कैसे निकलेगा B क्यूब B डैश क्यूब ले लो या B क्यूब बाय A स्क्वायर। यहाँ पे जो B और A क्या है, B और A क्या है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। यहाँ पे B और A दे आर नॉट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। जब इक्विलिब्रियम है तो K निकलता है, जब इक्विलिब्रियम नहीं होता तो क्या निकलता है Q। तो ये मोस्ट समराइजिंग फॉर्म ऑफ नॉल्स इक्वेशन। अब इसके बेस पे मैं आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बेस पे मैं क्या करवाऊंगा आपको 4 क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान दो, मैं अब कर रहा हूं, नोट कर लो, इसे नोट कर लो। तो ये नॉल्स इक्वेशन का एनसीईआरटी का एग्जांपल है, देख लेना कौन सा एग्जांपल है। हमें क्या निकालना है E ऑफ द सेल निकालना। E ऑफ द सेल, E ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे E नोट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log ऑफ Q। अब इसमें E नोट तो गिवन है 3.17। अब हमें क्या निकालना है Q निकालना, Q निकालना सिखाते हैं और n की वैल्यू Q निकालते हैं इक्वेशन से। हालांकि इक्वेशन भी यहाँ पर बनी हुई है। अब हमें पता है mg से क्या बन रहा है mg2 प्लस, ठीक है,
या हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इक्वेशन बनी हुई है mg, तो q कैसे निकालेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को देख के, ये प्रोडक्ट ऊपर ले लो, दैट इज mg2 प्लस और ag का स्क्वायर। अब ये मत देखना यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर दो, प्लस पे ये मल्टीप्लाई में होता है, समझ आया। और नीचे क्या है, ये रिएक्टेंट आ जाएंगे, नीचे ये mg और ag प्लस 2ag नहीं, ag प्लस का स्क्वायर। और यहाँ पे हम जो मेटल है उन टर्म्स को एलिमिनेट कर देंगे, इनको यूनिटी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, इनका करंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो Q फाइनली क्या आ गया, Q आ गया फाइनली mg2 प्लस डिवाइड बाय ag प्लस का स्क्वायर। mg2 प्लस कितना दे रखा है 0.13, ag प्लस कितना दे रखा है 10 रेज़ टू द पावर -4 का स्क्वायर। इधर देख लो, यहाँ मैं नोट सोल्व कर लेता हूं, तो Q कितना आ गया, ये आ गया 0.13 बाय 10 रेज़ टू -8। Q आ जाएगा, इसे ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा 1.3 into 10 रेज़ टू -7। अब हमारे पास Q आ गया, E नोट गिवन है, N की वैल्यू कितनी होगी, N की वैल्यू के लिए चलो मैं इक्वेशन बनाना नहीं चाहता, यहाँ सिखा देता हूँ। हमें पता है Mg से बन रहा है Mg2 प्लस, तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 2, और Ag प्लस से क्या बन रहा है Ag। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली इक्वेशन में कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 2, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। वैल्यू पुट करो, E ऑफ द सेल E नोट 0.0591 डिवाइड बाय 2 log of 1.3 10 the square 7। इसे मैं थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूँ, 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा log ऑफ 1.3 प्लस 7 log 10, log 10 हो जाएगा 1, log 1.3 की वैल्यू नोट कर लेना। log 1.3 की वैल्यू या तो मैं अभी बताता हूँ, वेट करो एक साइड में बताता हूँ आपको। 3.17 माइनस 0.0295 log 1.3 होगा 1139। 13 का जीरो में देखेंगे, मैंने पूरी log टेबल में एक वीडियो बना रखी है, log देखना आप कृपया वहीं से सीखे। तो log आ जाएगा 0.1139 प्लस 7, तो 3.17 माइनस 0.0295 इंटू 7.1139। ये आप इसे सोल्व कर लो कैलकुलेटर से, और ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। ये एग्जाम्पल था NCERT का, ठीक है, नोट कर लो। ये नर्व्स इक्वेशन का सबसे टिपिकल क्वेश्चन है जो आपकी Q वाली प्रॉब्लम को भी सोल्व कर देगा कि Q कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। ये ट्रिपल 2008 में क्वेश्चन आया था, AI ट्रिपल, जैसे अब IIT मेन होता पहले AI ट्रिपल होता था, तो ट्रिपल 2008 में सेम डाटा के साथ सेम क्वेश्चन है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, E ऑफ द सेल, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, E ऑफ द सेल क्या हो जाएगा E नोट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log ऑफ Q। सबसे पहले हम E नोट निकालेंगे, E नोट कैसे निकालते हैं, E नोट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। E नोट ऑफ कैथोड कितना है, E नोट ऑफ कैथोड है माइनस 0.45 माइनस 0.75, तो E नोट ऑफ सेल कितना हो जाएगा प्लस 0.30 वोल्ट। E नोट सेल कितना हो जाएगा प्लस 0.30 वोल्ट, समझ आया। अब हमें क्या निकालना है Q। Q कैसे निकालेंगे, हमें पता है यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है Cr से बन रहा है Cr3 प्लस, और उधर क्या हो रहा है एनोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए। तो क्या आ गई इक्वेशन फाइनली 2Cr3Fe2 प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस 3Fe। अब Q कैसे निकालेंगे, वही ऊपर Q इज इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट Cr3 प्लस का स्क्वायर और Fe का क्यूब और Cr का स्क्वायर और Fe2 प्लस का क्यूब। इस टर्म को हम 1 ले लेंगे, इसको 1 ले लेंगे और इसको भी 1 ले लेंगे। फाइनली Q क्या आ गया, Q आ गया
Cr3+ का तो हो गया स्क्वायर और Fe2+ का हो गया क्यूब। अब Cr3+ की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1, उसका तो स्क्वायर और 0.01 का क्यूब, 10⁻², 10⁻⁶, दैट इज 10⁻⁴। अब देखो हमने ये पता लग गया, क्लियर, कैथोड माइनस एनोड ये पता लग गया। ये कैसे पता लगा, ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया, ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज क्या रहेगी, एन। एन कैसे पता लगेगा, इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 3 6, 3 दूनी 6। कैथोड में भी 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं और एनोड में भी 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो अब वैल्यू रख दो ई ऑफ द सेल, ई नोट 0.30 माइनस 0.0591 एंड 6 log of 10⁴, ये हो जाएगा 4 log 10 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा 4 log 10। log 10 कितना हो जाएगा 0, सॉरी 1, 0591 इंटू 4 डिवाइड बाय 6। इसे आप सोल्व कर लें। तो बेसिकली मैंने इस इक्वेशन, इस क्वेश्चंस को करवाने का दो पर्पस थे। एक, बच्चे ये एन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, टीचर ना कुछ टीचर्स क्या होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो सीधा ऊपर बता देते हैं। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं क्यूब की जगह, ऊपर लिख देते हैं रिडक्टेंट फॉर्म, नीचे लिख देते हैं ऑक्सीडेंट फॉर्म, या ऊपर ऑक्सीडेंट फॉर्म नीचे रिडक्टेंट फॉर्म। तो बच्चे को ज्ञान नहीं आ पाता। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, क्यूब करा, देखो करा है ना, कहाँ गया ये क्यूब करा, यहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे हैं, ये स्क्वायर और क्यूब की वजह पता नहीं लगती। तो आप ये क्वेश्चन आपको काफी कुछ सिखा देगा। और एक अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं एनसीईआरटी का, वो भी अपने आप पे टिपिकल केस है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इसको समझ लो। तो ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। हालांकि नई एनसीईआरटी में इसके फॉर्मेट को चेंज किया गया है क्योंकि बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होने लगे थे। लेकिन आपको इसका ये रियल फॉर्मेट भी पता होना चाहिए कि क्या है। अब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, प्रॉब्लम कहां है, देखो इसे आप ऑब्जर्व करोगे, ये भी रिडक्टेंट फॉर्मेट है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, और ये भी रिडक्टेंट फॉर्मेट है। यानी कि आपको दोनों कैथोड नजर आएंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों ही कैथोड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों है और हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? ऐसा इस वजह से है कि आईयूपीएसी के नॉर्म्स ये कहते हैं, जब भी हम इस साइड ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिखते हैं तो पहले न्यूट्रल स्पीशीज आनी चाहिए, फिर चार्ज स्पीशीज आनी चाहिए, जैसे Zn से Zn2+। ये आईयूपीएसी के स्टैंडर्ड है कि इस साइड जब ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखें तो पहले न्यूट्रल स्पीशीज लिखें, फिर चार्ज स्पीशीज। है ये कैनोड ही, एनोड ही है, लेकिन फॉर्मेट आईयूपीएसी के नॉर्म्स की वजह से इसे हमने कैथोड की तरह लिखा हुआ है। माना ये एनोड ही जाएगा, लिखा भले ही कैथोड की तरह। तो अब आ जाओ मुद्दे पे आ जाओ। पहले हम क्या निकालेंगे, नॉन इक्वेशन में क्या निकालेंगे, पहले ई नोट ऑफ सेल। ई नोट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। कैथोड का तो आपको पता स्टैंडर्ड हाइड्रोजन 0, और एनोड का कितना हो जाएगा माइनस 1.09 वोल्ट। ठीक, अब क्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है बेसिकली यहां पे ऑक्सीडेशन होना है, भले ही यहां रिडक्टेंट फॉर्मेट में लिखा हो। तो Br माइनस से क्या बन रहा है, Br2, ठीक, और H प्लस से क्या बन रहा है, H2। तो इक्वेशन क्या आ गई, Br माइनस 2H प्लस, सॉरी 2H प्लस गिव्स Br2 एंड H2। Q क्या हो जाएगा, H2 इंटू Br2 डिवाइड बाय H प्लस का भी स्क्वायर, Br माइनस का भी स्क्वायर। इसको 1 ले लेंगे। कई बार ऐसा मेंशन होता है, इसके प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, नहीं मेंशन तो मैं बता रहा हूं, नहीं दे रखा तो 1 एटमॉस्फेयर ही मान के चलना है। कई बार इनका भी प्रेशर दे रखा होता है, कुछ क्वेश्चंस में इनका प्रेशर होता है, तो आपको प्रेशर कंसीडर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सपोज लिखा होता है H2 0.5 atm, तो आपको यहाँ पर 0.5 लिखना पड़ता, या Br2 दे रखा होता 0.1, तो आपको Br2 ये कितना लेना पड़ता 0.1। लेकिन ऐसा नहीं है, जब कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या मान के चलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। तो Q की वैल्यू क्या रहेगी फाइनली, 1 बाय
H प्लस का स्क्वायर और Br माइनस का भी स्क्वायर। H प्लस की वैल्यू 0.03 का स्क्वायर और 0.01 का भी स्क्वायर। तो Q की वैल्यू आ जाएगी 1/9 इंटू 10⁻8। अब E ऑफ द सेल निकालो। E ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे? E नोट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log ऑफ Q। E नोट कितना आ गया? E नोट आ गया माइनस 1.09 माइनस 0.0591, n कितना हो जाएगा 2 log ऑफ 1/9 इंटू 10⁻⁻8। n 2 आएगा क्योंकि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। लोग की प्रॉपर्टी जब आप इसे ऊपर ले जाओगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा माइनस 1.09 प्लस 0.0591 डिवाइड बाय 2 log ऑफ 9 इंटू 10⁻⁻8। अगर आप लोग देखना चाहते हो, लोग समझना चाहते हो, तो मेरी आप एक वीडियो है लोग आइडेंटिटी लोग पे, उसे आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसे आप सोल्व कर सकते हो। माइनस 1.09 प्लस 0.0591 डिवाइड बाय 2 log ऑफ 9 माइनस 8 log 10। log 10 कितना हो जाएगा 1। log 9 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस 1.09 प्लस 0.0591 डिवाइड बाय 2 log ऑफ 9 की वैल्यू होती है, log 9 कितना होता है? log 9 होता है 0.9542 माइनस 8। इसे 8 में से माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया? देखो जब दोबारा बता रहा हूं, माइनस 1.09 प्लस 0.0591 डिवाइड बाय 2, यह आ जाएगा माइनस 7.0458। अब ये आप तो सोल्व करना ही पड़ेगा कैलकुलेटर से, आप आराम से। ये माइनस आ गया ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.5 के आसपास आ जाएगा। 3.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो भी है फाइनली आपका आंसर इससे आ जाएगा और एनसीईआरटी से टैली हो जाएगा। तो आपको फाइनली यहाँ पे ये सीखने को मिला कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वहां पे ये यहाँ न्यूट्रल होना चाहिए, यहाँ चार्ज होना चाहिए और हमेशा ये कैथोड ही रहता है। ठीक है, आप इसे आराम से समझ लो, नोट करो। तो अब हम आपको करवाएंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या फर्क है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये फर्क है, अगर H2 1 एटमोस्फियर है और H प्लस कितना हो 1m हो तो होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर ये ना हो या ये ना हो, अगर ये 1 एटमोस्फियर ना हो या ये 1m ना हो तो वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोबारा सुन लो, अगर ये 1 एटमोस्फियर है और ये 1m है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर यहाँ पे 1 एटमोस्फियर की जगह सपोज करो हमने ले लिया 0.5 एटमोस्फियर, अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है, अब ये सिंपली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो बच्चों मैं आपको इक्वेशंस के साथ आपको ये करना सिखाऊंगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के क्वेश्चन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में स्टैंडर्ड रिएक्शन यानी रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी ये। तो क्यू क्या निकलेगा? क्यू निकलेगा ये। अब एक बात ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो पीएच के बेस पे क्वेश्चन है। पीएच के बेस का क्वेश्चन का मतलब है कि आपको H प्लस कंसेंट्रेशन दे रखी है, उन्होंने H2 की कंसेंट्रेशन को लेके कोई प्रेशर को लेके कोई क्वेश्चन नहीं बनाया। लेकिन अगर आ जाता है, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता है कि हमें ये फॉलो करना है क्यू के लिए, तो उस पर चाहे प्रेशर चेंज कर दो चाहे H प्लस चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यू आ गया। अब हमारे पास क्या है? ई ऑफ द सेल क्या है? ई ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ई नोट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0.0591 डिवाइड बाय n log ऑफ Q। Q क्या आया? H2/H प्लस का स्क्वायर। अब यहां पे ये 1 एटमोस्फियर ले लिया तो ये तो 0 हो गया, तो E ऑफ द हाइड्रोजन क्या आ गया? माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 log ऑफ ये 1 ले लिया, जब नहीं दे रखा होता तो 1 लेके चलते हैं, 1/H प्लस का स्क्वायर। लोग की प्रॉपर्टी लगाओ, यहां प्लस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो E ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E क्या आ गया? प्लस 0.0591 डिवाइड बाय 2 log ऑफ H प्लस का स्क्वायर। E ऑफ द हाइड्रोजन ये क्या आ जाएगा? प्लस 0.05
91 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 log ऑफ H प्लस। हम पता है pH क्या होता है, माइनस log ऑफ H प्लस, तो log ऑफ H प्लस क्या आ जाएगा, माइनस pH। तो E ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फाइनली क्या आया, माइनस, ये 2 से 2 कट चुका था, माइनस 0.0591 इंटू pH इंटू क्या आ गया, pH। log ऑफ H प्लस की जगह हमने क्या रख दिया, यहां पर log ऑफ H प्लस की क्या रख दिया, माइनस pH। क्या रख दिया, माइनस pH। अब बच्चों देखो पढ़ाने के तरीके में ये एक स्टैंडर्ड फर्क होता है। एक टीचर आपको डायरेक्ट बता देता है, अरे pH दे रखा हो तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, E इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू pH। ये फॉर्मूला बता दिया कि कैसे आया। अगर प्रेशर दे रखा होता तो क्या करते, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आपको कंसेप्ट सीखना है तो आपको इस तरीके से पूरा गो थ्रू, इसी को हम कहते हैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना होना या बेसिक कंसेप्ट का होना। जिसके पास ये सारा पता है उसका बेसिक क्लियर है, जिसको डायरेक्ट ये पता है उसका बेसिक क्लियर नहीं है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में pH 10 हो तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। pH 10 दे रखा, हो गया क्वेश्चन, माइनस 0.591 वोल्ट। तो बच्चों ये नर्स इक्वेशन का एक और क्वेश्चन हो गया। इधर ध्यान दो, ये नर्स इक्वेशन का क्या हुआ, एक और क्वेश्चन हो गया। और आपका एक और क्वेश्चन में आपको लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, नोट करो ध्यान। इस क्वेश्चन में आपको ई ऑफ द सेल निकालना है। ई नोट ऑफ Sn प्लस 4 Sn प्लस 2 दे रखा है 0.154। ये भी आपके थोड़े से डाउट क्लियर अच्छे से लेवल से कर देगा। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, याद ध्यान दो, हो क्या रहा है, H2 से क्या बन रहा है, H प्लस बन रहा है ना। तो पहले हम E निकाल लें, ई नोट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। कैथोड का कितना है 0.15, एनोड का 0, दैट इज 0.154। Q कैसे निकालेंगे, हमें पता है Sn प्लस 4 से क्या बन रहा है, Sn2 प्लस, Sn प्लस 4 से क्या बन रहा है, Sn2 प्लस, और H2 से क्या बन रहा है 2H प्लस। Q क्या आ गया, Sn प्लस 4 H2 Sn2 प्लस और 2H प्लस। अब देखो Q कैसे निकालेंगे, Q निकालेंगे Sn2 प्लस और H प्लस का स्क्वायर, H प्लस का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा Sn प्लस 4 और H2। वैल्यू पुट करो Q की, Sn2 प्लस कितना दे रखा है 0.04 और H प्लस कितना दे रखा है 0.01 का स्क्वायर, और Sn प्लस 4 कितना दे रखा है, Sn प्लस 4 दे रखा है 0.02 और H2 कितना दे रखा है 0.5। Q सोल्व कर लो, यह आएगा 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 -4 -6, यह आ जाएगा 10 इंटू 10 रेज़ को -3, दैट इज 10 रेज़ को -2। तो Q आ गया फाइनली 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। अब आप नर्स इक्वेशन में इस क्वेश्चन को लिख दो, E ऑफ द सेल E नोट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log ऑफ Q। मैं ज्यादा सोल्व नहीं करूंगा, ये 0.15 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 log ऑफ 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। 0.15 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 log 4 माइनस 4 log 10 -4। तो ये फाइनली सोल्व कर लेंगे। 0.15 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 log 4 होता है 6021, 0.6021 माइनस 4, इसे सोल्व कर लो, -3.3979, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसे इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये हमने नर्स इक्वेशन के लगभग
कोशिश की है कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया जाए। अगली टॉपिक में हम देखेंगे कंसंट्रेशन। सर थैंक यू।